हेलो एवरीवन। स्वागत है एजुकेशन वर्ल्ड बाय आरए में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2021 के बारे में। और साथ ही साथ आपने हमारा पिछला वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। आप चाहें तो हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, जो कि एनसीईआरटी हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। आप जाके वीडियो के प्लेलिस्ट में इन सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का इस वीडियो बहुत ही आपके लिए नॉलेजेबल होने वाला है अगर आप एक इंटर के छात्र हैं। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों एनसीईआरटी हिस्ट्री प्रीवियस ईयर प्रश्न के बारे में, जो अक्सर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। यहाँ से दोस्तों आपको उन सारे प्रश्न को मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जाने की संभावना 100% है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टोटल 17 प्रश्न के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, कलकत्ता में अंग्रेज़ों की किलेबंद बस्ती का नाम था। पहला ऑप्शन है फोर्ट सेंट जॉर्ज, दूसरा है फोर्ट सेंट डेविस और तीसरा है फोर्ट विलियम और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आप चाहें तो इनका आंसर हमें कमेंट पे लगा सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, फोर्ट विलियम। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया, कब किया गया था? पहला ऑप्शन है 1910, दूसरा है 1912, तीसरा है 1909 और चौथा है 1911। दोस्तों वीवीआई प्रश्न है। अगर दिल्ली की बात करें अगर दोस्तों, तो इनको जो लेके गया था, स्थानांतरण किया गया था, वो माना जाता है 11 दोस्तों। आपको कहीं 12 भी मिल सकता है दोस्तों, हो सकता है 12 भी आंसर दे। तो जहाँ तक संभव है इसका राइट आंसर हो जाएगा 11। अगला प्रश्न है हमारा, विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थान शैली का उदाहरण है? पहला है नवगथिक, दूसरा है इंडो स्वरासेनिक और तीसरा है नवशास्त्रीय और डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो विक्टोरिया टर्मिनल जो है, ये जो है नवगथिक गौथिक स्थापत्य कला का उदाहरण है। अगला प्रश्न है हमारा, चाल इमारतें इस नगर की प्रमुख विशेषता है। चाल इमारतें किस नगर की प्रमुख विशेषता है? आपको इसका ऑप्शन 4 दिए गए हैं। पहला है दिल्ली, दूसरा है बम्बई, तीसरा है मद्रास और चौथा है कलकत्ता। तो 4 इमारतें नगर की प्रमुख विशेषता अगर है तो वो है मुंबई में। अब अगला प्रश्न है हमारा, पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार किया। दोस्तों वीवीआई प्रश्न है, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों प्रीवियस ईयर के हैं, तो 100% चांस बनता है कि फिर से पूछे की संभावना है। पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार कब किया था? 1509, 1515, 1510 और 1512। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 1510 में। 1510 में इसको अधिकार कर लिया गया था। अब अगला प्रश्न है, सुएज नहर व्यापार खोली गई। सुएज नहर व्यापार कब खोली गई? पहला ऑप्शन है 1870, दूसरा है 1869 और तीसरा है 1878 और चौथा है 1860 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, 1869 में खोला गया है। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर, 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है किसे? पहला ऑप्शन है बम्बई, दूसरा है शिमला, तीसरा है कलकत्ता और चौथा है बेंगलोर। तो 7 द्वीपों का नगर अगर बात करें तो वो मुंबई को कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई? पहला ऑप्शन है 1871, दूसरा है 72, तीसरा है 91 और चौथा है 1894। तो 1872 में इसका राइट आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय पहली जनगणना। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है हमारा कि छोटे अस्थाई बाजार को क्या कहते थे? पहला है कस्बा, दूसरा है सिविल लाइंस, तीसरा है गंज और चौथा है व्हाइट टाउन। तो अस्थाई बाजार को पहले जो है ना गंज कहा जाता था, गंज।
अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। इसका राइट आंसर होगा गंज। अगला प्रश्न है हमारा, नगर का प्रधान अधिकारी कहलाता था। पहला है पूरपाल, दूसरा है नागरक, नागरिक होना चाहिए, हालांकि नागरक कर दिया, तीसरा है कोतवाल और चौथा है प्रधान। तो नगर का प्रधान अधिकारी कहलाता था, वो था पूरपाल के नाम से। अब अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा किस सन में भारत पहुंचा था? पहला ऑप्शन है 17 मई 1498 और दूसरा है 17 मार्च 1498, तीसरा है 17 मई 1598 और डी ऑप्शन है 17 मार्च 1598। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 17 मई 1498, राइट ऑप्शन। पहले जो आया था वो 1498 आया था, दूसरा जो आया था दोस्तों वो आया था 1502 में। तो इसका राइट आंसर हो गया ये ऑप्शन 17 मई 1498। दोस्तों VVI प्रश्न है, देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के हैं। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 1885, दूसरा है 1575, तीसरा है 1771 और चौथा है 1737। दोस्तों ये रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1737 ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 1737 ईस्वी। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों सबको पता है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों ये हुआ था 6 अप्रैल 1853 में हुआ था, जो कि मुंबई से थाने तक 34 किलोमीटर की दूरी तक चली थी। आपको याद रखना है 6 अप्रैल 1853 में। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा 1853 में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं दोस्तों और VVI ऑप्शन देख पा रहे हैं यहाँ पे। गेटवे ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ? पहला है 1910, दूसरा है 1912, तीसरा है 1911, चौथा है 1914। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण होगा दोस्तों, इसकी स्थापना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1911। और अगला प्रश्न है हमारा, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? वो था गेटवे ऑफ इंडिया और ये प्रश्न है हमारा इंडिया गेट का निर्माण। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, पहला ऑप्शन है 1911, दूसरा है 21, तीसरा है 31 और चौथा है 1941। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1931, राइट आंसर 31। अब बताना है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ अवस्थित है। इंडिया गेट दोस्तों सबको पता है दिल्ली में है, तो आपको बताना है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है। 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं, पहला है बम्बई, दूसरे है दिल्ली, तीसरा है मद्रास और चौथा है कलकत्ता। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गेटवे ऑफ इंडिया बम्बई, और इंडिया गेट हो जाएगा वो हो जाएगा दिल्ली। अगला प्रश्न है हमारा 17 नंबर और अंतिम प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है हमारा, ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई सारे कम्युनिटी में भी इस प्रश्न को देखने को मिले हैं। पहला ऑप्शन है R सिद्धार्थ, दूसरा है दादा भाई नौरोजी और तीसरा है M.N. राय और चौथा है एडम स्मिथ। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा धन प्रवास सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम आज यहीं तक एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।